तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार सवेदादा और हीरालाल सेन जैसे शुरुआती फिल्म मेकर्स ने अपने जोश और हुनर के साथ फिल्म मेकिंग में अपनी शुरुआत की। लेकिन चूंकि इनकी फिल्में या तो डॉक्यूमेंट्रीज होती थी या फिर नाटकों का पिक्चराइजेशन, इसलिए इनकी फिल्मों को सही मायने में फीचर फिल्म नहीं कहा जा सकता। लेकिन 1905 तक जे.एफ. मादन, जो कलकत्ता के एक बहुत बड़े व्यवसायी और थिएटर के बहुत बड़े टाइकून थे, उनकी एंट्री के साथ ही भारतीय फिल्म उद्योग ने सही मायने में व्यावसायिकता की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगता है और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगा बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाले कार्यक्रमों की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम में आज की कड़ी में हम देखेंगे कि 1905 से लेकर 1913 के बीच भारतीय फिल्म उद्योग में क्या हुआ। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर, जिसका नाम है बॉलीवुड एक सदी का सफर। उन्नीस 1905 में जे.एफ. मादन की एल्फिंस्टन बाइस्कोप कंपनी ने पॉलिटिकल फिल्में जैसे राजनीतिक जलसों या आंदोलनों को फिल्माया, जिसके प्रमुख कैमरामैन थे ज्योतिष सरकार, जो भारत के शुरुआती कैमरामैन में से एक थे। इसके अलावा उन्होंने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ हावड़ा ब्रिज को भी शूट किया। 1905 के बाद से लगातार शॉर्ट फिल्में बनाकर ये कंपनी कॉर्पोरेट की तरह बढ़ती रही। चूंकि पहले से ही ये कंपनी पारसी थिएटर के माध्यम से स्टेज शोज करती आ रही थी और पैसे की इसे कोई कमी नहीं थी, इसलिए मादन की एल्फिंस्टन बाइस्कोप कंपनी ने जल्द ही दूसरों को पीछे छोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर बंबई की एक्सेल्सियर सिनेमेटोग्राफ कंपनी ने, जो 1901 से ही डॉक्यूमेंट्रीज और शॉर्ट फिल्में बना रही थी, ग्लिम्पसेस ऑफ बॉम्बे नामक फिल्म तैयार की। लेकिन वहीं सवेदादा ने फिल्में बनानी बंद सी कर दी थी। 1907 में वे भगवान कृष्ण पर एक फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन उनका भाई, जो उनका सहायक भी था, उसकी मौत से उन्हें गहरा सदमा पहुंचा और उन्होंने फिल्में बनानी बंद कर दी और अपना रिले कैमरा ए.पी. कारंदीकर को बेच दिया। ए.पी. कारंदीकर ने एस.एन. पाटनकर के साथ मिलकर पाटनकर फ्रेंड्स एंड कंपनी की स्थापना की। दूसरी तरफ कलकत्ता में मादन के बाजार में आ जाने के कारण हीरालाल सेन की गतिविधियां भी बंद पड़ गई थी और वे मुख्यतः विदेशी फिल्मों के प्रदर्शन तक सीमित रहने लगे। 1911 में ब्रिटिश राज के तीसरे और आखिरी कोरोनेशन यानी ताजपोशी के समारोह को फिल्माना हर फिल्म कंपनी का सपना था। 1911 में जॉर्ज फिफ्थ का महारानी के साथ भारत के मुंबई में आना और फिर वहां से मुख्य समारोह के लिए विशेष ट्रेन से दिल्ली जाने को फिल्माना था, जिसे एक्सेल्सियर कंपनी ने रॉयल ओपेरा हाउस को पीछे छोड़ते हुए बखूबी अंजाम दिया। इसके बाद दिल्ली में समारोह, जिसे दिल्ली दरबार कहा जाता है, को फिल्माने में कई कंपनियां लगी थी। इनमें से हीरालाल सेन भी एक थे। लेकिन इसके बाद 1917 में हीरालाल सेन की मौत से भारतीय फिल्म जगत की एक प्रतिभा का अंत हो गया। वैसे हीरालाल सेन ने जबा कुसुम हेयर ऑयल और एडवर्ड्स एंटी मलेरिया ड्रग नामक 2 एड फिल्म भी शूट किए थे, जो किसी भारतीय फिल्म मेकर द्वारा बनाई गई पहली एड फिल्म्स थी। खैर, फिलहाल अभी 1912 में भारतीय फिल्म जगत के एक और माइलस्टोन को अंजाम दिए जाने की घड़ी आ गई थी। 18 मई 1912 को बंबई के सेंटहर्ट्स रोड स्थित कोरोनेशन सिनेमेटोग्राफ थिएटर में रिलीज हुई वो पहली फिल्म, जिसका विदेशी फिल्में लगातार देखते आ रहे भारतीय दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यानी ऐसी फिल्म जिसके पात्र और पृष्ठभूमि पूरी तरह से भारतीय थे। ये फिल्म थी पुंडलीक, जिसे बनाया था आर.जी. तोरने ने। तोरने ग्रीव्स कॉटन एंड कंपनी के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में एक सेल्समैन थे और साथ ही एक ड्रामा क्लब के मेंबर भी थे। एक दिन क्लब के दूसरे सदस्य एन.जी. चित्रे ने पुंडलीक नाटक को फिल्माने का विचार रखा, तो इसके लिए बॉर्न एंड शेपर्ड कंपनी, जो 1863 से फोटोग्राफी के बिजनेस में थी और जून 2016 तक कलकत्ता में स्टूडियो चलाती रही, उस कंपनी के अंग्रेज मालिकों की मदद से विलियमसन कैमरा और उनके कैमरामैन मिस्टर जॉनसन की मदद से मुंबई के लेमिंगटन रोड स्थित सेठ मंगलदास गार्डन में पुंडलीक की शूटिंग संपन्न हुई। लेकिन चूंकि एक नाटक का पिक्चराइजेशन था, इसलिए इसे भारत की पहली फीचर फिल्म नहीं माना गया। इसके बावजूद भी एक जबरदस्त हिट रही। हालांकि इसे एक दूसरी विदेशी फिल्म अ डेड मैन्स चाइल्ड के साथ दिखाया जाता था। 1912 में ही ए.पी. कारंदीकर ने, जिन्होंने सवेदादा का कैमरा खरीदा था, एस.एन. पाटनकर और वी.पी. दिवेकर के साथ मिलकर सावित्री नाम की फिल्म बनाई। लेकिन तकनीकी खराबी के कारण ये फिल्म रिलीज नहीं की जा सकी। फिर आखिरकार 3 मई 1913 को वो दिन आ गया
जब कोरोनेशन थिएटर में डीजी फाल्के यानी दादा साहब फाल्के की राजा हरिश्चंद्र की रिलीज के साथ पहली भारतीय फीचर फिल्म रिलीज हुई, जिसके साथ भारत के फिल्म जगत की नींव पड़ी। तो आपने देखा कि 1913 से पहले तक भारत में फीचर फिल्म बनाने के सफल और असफल प्रयास किए जा रहे थे। वैसे तो पुंडलिक हर मायनों में एक सफल फिल्म मानी जा सकती है, लेकिन इसमें तकनीशियन भी विदेशी थे, इसलिए संपूर्ण भारतीय प्रयास होने से भी ये पीछे रह गई। और चूंकि ये नाटक का पिक्चराइजेशन थी, इसलिए इसे पहली फीचर फिल्म नहीं माना गया। जबकि दूसरी तरफ दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र बनाने के लिए पूरी तरह व्यावसायिक तरीका अपनाया। उन्होंने प्रॉपर स्क्रिप्ट की, प्रॉपर शूटिंग की और इसे किसी फिल्म की तरह बनाया। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम देखेंगे कि दादा साहब फाल्के ने किस प्रकार अपनी फिल्म को बनाया और 1913 से लेकर 1920 तक का भारतीय साइलेंट एरा कैसा था। तो दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हमें आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा और हो सके तो लाइक का बटन भी दबा दें। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।